Good morning, class. Today we are going to start our next part of playing with numbers. Okay. मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से नंबर्स को हम उनके जनरल फॉर्म के हेल्प से किस तरह से हम नए नए पैटर्न्स में नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके. सो यू कैन सी हियर दैट चूज एनी 2 डिजिट नंबर. आप यहाँ पे क्या करो, कोई 2 डिजिट का नंबर चूज कर लो. तो 2 डिजिट का नंबर हमने यहाँ पे एज्यूम किया ए बी. अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का मैंने आपको बताया था कि ए जो है हमारा टेंस के डिजिट पर है और बी क्या है, वंस के डिजिट पे. तो जब वंस और टेंस डिजिट का नंबर होता है, हम उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? ये ए है और ये बी है. तो जो टेंस के प्लेस पे नंबर होगा तो उसको 10 इंटू ए और प्लस बी इंटू 1 मतलब बी ही हो जाएगा. तो इट मीन्स 10 इंटू 1 इज 10a प्लस बी. ओके, सो दिस इज व्हाट 2 नंबर्स डिजिट. ये हम आपको ए और बी के फॉर्म में समझा रहे हैं. अभी हम आपको एग्जाम्पल्स भी करके दिखाएंगे. ओके. मैंने आपको कल जो नोट्स भेजा था वो इसी पर बेस्ड है. आप अच्छे से समझिएगा. इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क. नाउ अब आप देख सकते हो हम क्या करते हैं, अगर इसका रिवर्स लिखें. अब ए बी का रिवर्स मतलब जो वंस के प्लेस पे था वो टेंस पे चला जाए और जो टेंस के प्लेस पे था वो वंस के प्लेस पे आ जाए. अब आप देखो यहाँ जब ए बी का हमने रिवर्स किया तो रिवर्स मतलब हुआ उल्टा कर देना. तो जो ए बी था तो ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी ए. अब वंस के प्लेस पे ए हो गया और टेंस के प्लेस पे बी. यहाँ पे क्या था, वंस के प्लेस पे बी था और टेंस के प्लेस पे ए था. तो रिवर्स करने पे ये हो गया. तो अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 10 इंटू बी, क्योंकि टेंस के प्लेस पे बी है, प्लस 1 इंटू ए. तो 10b प्लस ए इज इक्वल टू ये. समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 डिजिट का नंबर एक ए बी लिया, उसका रिवर्स बी ए हो गया. अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों ओरिजिनल नंबर को न्यू नंबर. तो 10a प्लस बी और 10b प्लस ए, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या? आप देखो यहाँ पे क्या है, 10a है और यहाँ a है. ठीक है. जब आप ऐड कर देते हैं तो जब 10b में आप इसको ऐड करो, 10a में प्लस 1a तो ये 11a हो गया. और 10b में प्लस b, ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 11. ठीक है. तो आपने देखा क्या यहाँ पे मिलेगा क्या कि दोनों में 11 कॉमन है. तो 11 कॉमन होने का मतलब क्या हुआ, आप दोनों में से निकाल सकते हो ब्रैकेट के बाहर. तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 11 बाहर हो गया, दैट इज 11. और ये हो जाएगा a प्लस बी विल बी विद इन द ब्रैकेट. बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर क्या लिखे कि जब हमने ओरिजिनल नंबर को रिवर्स नंबर में ऐड किया, उसके एक्सपेंशन को तो मिला. अब अगर हम क्या करें, यहाँ पर आपने देखा कि जब भी 2 डिजिट का नंबर है और उसका रिवर्स निकाला और उन दोनों के नंबर एक्सपेंशन को ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा कि ये जो नंबर ए बी है ना, इसका जो सम होगा, ओके, वो सम क्या हो जाएगा, उस डिजिट के नंबर, वो प्रोडक्ट हो गया. यही मैंने आपको कल नोट्स में भेजा था कि सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इज प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स. मतलब कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और उस नंबर का एक्सपेंशन कर दे, फिर रिवर्स है उसका, उसका एक्सपेंशन कर दे, तो दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, वो दोनों डिजिट के सम का क्या होगा, 11 का प्रोडक्ट हो जाएगा. तो 11 का प्रोडक्ट हो गया. तो जब हम 11 से इसको डिवाइड किए तो 11 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, 11. 11 से 11 कट जाएगा और कोशेंट क्या मिलेगा, a प्लस बी, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0. तो ये आप देख सकते हो यहाँ यही लिखा है कि जब हमने 11a प्लस बी को 11 से डिवाइड किया देन रिमाइंडर इज 0. ओके.
अंडरस्टूड। और हमारा कोशेंट क्या हो जाएगा? कोशेंट इज इक्वल टू a प्लस बी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसी तरह आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अगर आप 51 ले लो, 37 ले लो, ठीक है। इसी तरह आप देखो दूसरा नंबर, चूज एनी 2 डिजिट नंबर। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, वहां हमने ऐड किया था। तो आप यहाँ देखो, हमने जैसे लिया था ए बी का एक्सपेंशन किया 10a प्लस बी। अब मैं समझ सकती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर बी ए लेते हैं, उसका रिवर्स, तो ये हो गया 10b प्लस ए। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ जो डिफरेंस हम लेंगे इसमें क्या है, हम मानते हैं कि ए बी जो है वो ग्रेटर होगा बी ए से। ठीक, ये हम जो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब जब आप डिफरेंस करोगे, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 10a प्लस बी माइनस करेंगे 10b प्लस ए। तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस बाहर है, और जब ब्रैकेट ओपन होगा सो इट विल बिकम 10a प्लस बी माइनस 10b, और माइनस ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा a। तो आप देखोगे 10a माइनस a विल बी 9a, और ये हो जाएगा b माइनस 10b, ये भी माइनस 9b। यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, a माइनस b विल बी द आंसर। ठीक है, तो 9 और a माइनस b। फिर यहाँ हम 9 जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 से डिवाइड करने पे हमारा कोशेंट a माइनस b और रिमाइंडर 0। अब आप देखिए वही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 10a प्लस बी था ये, और इसमें हमने माइनस कर दिया इसको। तो यहाँ जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये ब्रैकेट ये यहाँ खुलने पर ये माइनस हो जाएगा, और 10a में से माइनस गया 9a, और ये प्लस b माइनस 10b माइनस 9b। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया 9 बाहर और a माइनस b। सो व्हेन वी विल डिवाइड दिस, तो अब हम यहाँ अगर डिवाइड कर दे तो 9 से 9 कट जाएगा, and what we will get the quotient will be a minus b and remainder will be 0। ठीक है। तो अब हम आप यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या होगा, 11 का टेस्ट कब हो रहा था, जब हमने 2 डिजिट का नंबर लिया, फिर उसका रिवर्स लिया और उस दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया था। यहाँ पे क्या हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। यहाँ पर 2 तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो जैसे यहाँ पर 9 से किए a माइनस बी, लेकिन यही चीज़ अगर हम उल्टा कर दें, अगर 10b माइनस ए, अभी आपको समझ में आएगा। आप एक नंबर ले लो 66। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, ये देखो 66 ऐसा नंबर है 2 डिजिट का जिसका रिवर्स भी 66 आएगा। तो जब हम डिफरेंस करेंगे 66 में से 66 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। अब आप कहोगे ये 0 है, 0 9 से कैसे डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर से क्या होता है, डिविजिबल। ठीक है, तो 0 जो होगा जब 9 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 0 देगा और कोशेंट भी। तो 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर 0 इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अगर हम इसके आगे समझते हैं कि अगर अभी तो मैंने बताया कि 10a प्लस बी, यहाँ पर ए बी वॉज ग्रेटर दैन बी ए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बी ए ग्रेटर दैन ए बी हो जाए? तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे 2 सिचुएशंस मिलेंगे। क्या, ये देखिए हमारे पास क्या होगा कि अगर ये कंडीशन कब मिल रहा था, जब हमारा ए बी वॉज ग्रेटर दैन बी ए। पर यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए अगर हमारा ये ग्रेटर हो जाए तो इस कंडीशन में होगा 10b प्लस ए माइनस 10a प्लस बी।
तो यहाँ क्या होगा 10b प्लस a, when we will open bracket it will become minus 10a or minus b. तो 10b minus b will be 9b और प्लस a minus 9a. 9 will be common और b minus a. तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन मिल गया. ठीक है, ये जो हमारा है, ये हमारा यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन दिया था वो यही चीज़ है. फिर 9 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो 9 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या होगा, आप इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आप 9 यहाँ कट जाएगा और हमारा जो कोशेंट मिलेगा b माइनस है और रिमाइंडर विल बी 0. ओके, सो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा. सो यहाँ पे क्या था, व्हेन, तो जब डिफरेंस में आती है चीज़ें तो डिफरेंस में क्या होगा कि व्हेन ए बी इज ग्रेटर दैन बी ए देन द कोशेंट विल बी ए माइनस बी, एंड व्हेन बी ए इज ग्रेटर दैन ए बी तब क्या होगा, देन द कोशेंट इज बी माइनस ए. और इन दोनों कंडीशंस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0. अब आप इसमें देख लो 51, एक कोई नंबर ले लो 51 और इसका रिवर्स क्या होगा 15. तो 51 में से जब हम 15 माइनस करेंगे, यहाँ देखिए ए बी इज ग्रेटर दैन बी ए, तो हो जाएगा 36 और 36 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 हो जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये देखिए नंबर्स का गेम कि ये हमारा अगर हमने ए बी लिया था तो ए बी, यहाँ ए बी जो है वो ग्रेटर दैन बी ए है, तो दोनों का डिफरेंस 36 और 36 को जब हमने 9 से डिवाइड किया आंसर आया 4. तो ये आया क्या, ये आया a माइनस बी. तो हमारा a यहाँ पर क्या था 5 था और b क्या था 1 था. ठीक है, तो हमारा आ गया 5 माइनस 1 4. आई होप आपको यहाँ पे